हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड साइंस का सेकेंड चैप्टर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के मेन रूप से 6 पार्ट होते हैं: रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स। ये प्लांट्स के मेन रूप से 6 पार्ट हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रूट जो है वो क्या कार्य करता है, रूट का वर्क क्या है प्लांट के अंदर। सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं रूट्स। रूट्स जो है 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है फाइबर रूट्स और दूसरा टाइप रूट्स। फाइबर रूट्स को कैसे पहचानेंगे? फाइबर रूट्स जो होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, धागे जैसी इसकी संरचना होती है और डायरेक्ट स्टेम से निकलती है। जबकि टाइप रूट में एक मेन रूट होती है और उसके अंदर तमाम ब्रांचेज निकली होती हैं, तो वो होती है टाइप रूट। चलिए शुरू करते हैं रूट्स के बारे में। द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट जो है प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे पाए जाने वाला पार्ट है। इट कीप द प्लांट्स स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फर्मली। ये प्लांट को जमीन में फिक्स करती है। रूट का वर्क क्या हो गया? प्लांट को जमीन में फिक्स करना। ये 2 टाइप्स की होती है, फाइबर रूट्स और टाइप रूट, 2 तरह की पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे रूट के फंक्शन क्या है। टू एब्जॉर्ब, टू टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड्स। ये जमीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। रूट जमीन से पौधे के लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। टू होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन प्लेस, किसी भी प्लेस पर प्लांट को फिक्स करती है। रूट को अगर हटा दिया जाए प्लांट से तो प्लांट जो है वो गिर जाएगा, तो प्लांट को फिक्स करने का वर्क हो गया। थर्ड वर्क, स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए फूड स्टोर करने का वर्क करती है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स, और इसका एक बेनिफिट हम लोग लेते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। मिट्टी को ये पकड़ के रखती है जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। तो रूट के 4 वर्क हो गए। प्लांट के लिए मेनली 3 वर्क हो गया। कौन कौन सा? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, प्लांट को सॉइल में फिक्स करना और फूड स्टोर करना। 3 वर्क मेन है इसका, और सॉइल इरोजन में ये हेल्प करती है, मिट्टी के कटाव को रोकने में ये सहायता करती है। नेक्स्ट आ रहा है स्टेम। रूट से लेकर ऊपर जितना भी पार्ट होता है जिस पर कि फ्लावर, फ्रूट, लीव्स ये सब पाई जाती हैं, सब स्टेम कहलाता है। स्टेम कई टाइप के होते हैं, जैसे कुछ हार्ड हो गए, कुछ सॉफ्ट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? स्टेम का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन देखिए आप। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू पास वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेम का फर्स्ट वर्क है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल्स इसको प्लांट के लीव तक पहुंचाना। Stem also hold the plants upright and straight. It bears other parts of branch, leaves, flowers and fruits of the plants. Second वर्क क्या है? प्लांट को एक सपोर्ट देता है, जैसे कहा जाता है कि बेस प्रोवाइड कराता है। ये स्टेम के ऊपर ही ब्रांचेज आती हैं, लीव्स आती है, फ्लावर्स आती है और फ्रूट्स भी आते हैं। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ फूड। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, तो स्टेम का एक और फंक्शन है कि फूड को स्टोर करना। जैसे कि हम लोग देखते हैं पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक है, ये स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स क्या करती है? लीव्स जो है फूड प्रिपेयर करने का काम करती है, भोजन बनाने का काम करती है। पौधे को देखते हैं ग्रीन, हरा भरा बिल्कुल दिखाई देता है, तो पत्तियां हरी होती है इसलिए पौधे भी हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं प्लांट्स के लिए? लीव्स प्रोवाइड प्लांट्स विथ ऑल देयर फूड्स बिकॉज दे आर turn sunlight into food energy through photosynthesis. Food help the plant to grow.
लीव्स जो है भोजन बनाने का कार्य करती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर और मिनरल्स है उसको लेकर के ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के फलस्वरूप फूड प्रिपेयर करती है, जो कि प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर टू सस्टेन लाइफ। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रीथिंग करने का कार्य करती हैं। इसमें स्टोमेटा पाया जाता है अंडरसाइड में लीफ के, जिससे कि ये गैस को एक्सचेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। थर्ड वर्क, द प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दिस फूड इज ईटन बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। लीव्स भी रूट और स्टेम के जैसे फूड स्टोर करने का कार्य करती है, जैसे कि कैबेज, बंद गोभी, इसकी जो लीफ होती है फूड स्टोर करती है, जिसका इस्तेमाल एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है फ्लावर। कलरफुल पार्ट, किसी भी प्लांट का कलरफुल पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर का वर्क क्या है? फ्लावर से फ्रूट बनता है, तो इसका मेन फंक्शन यही है। फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। बहुत से प्लांट्स में ऐसा होता है कि फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। पौधे में फूल आता है, फूल से फल बनता है। फ्लावर मेक द प्लांट लुक प्रीटी एंड अट्रैक्टिव। फ्लावर्स जो होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, प्लांट्स को अट्रैक्टिव बना देता है। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल घरों में करते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए गार्डन में इसको लगाया जाता है, तो ये काफ़ी प्रीटी और अट्रैक्टिव होते हैं। फ्रूट, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट्स। द मोस्ट फ्रूट और फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स। बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर से बनते हैं। दे हैव सीड इनसाइड देम। इसके अंदर सीड होता है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो have one seed with other fruits like orange and apples have few seeds। कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिसमें कि केवल एक ही सीड होता है, और बहुत से फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें मैनी सीड्स पाए जाते हैं। तो फ्रूट्स को अगर डिवाइड करना होता है तो एक बीज वाले और अनेक बीज वाले, ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फ्रूट का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द सीड व्हाइल दे जर्मिनेट। ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। फल के अंदर बीज होता है, उसको सुरक्षित रखने का कार्य फल का है। और नेक्स्ट वर्क, टू डिस्प्लेस सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स। सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। अक्सर एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग हों, फ्रूट को लेकर के इधर उधर जाते हैं तो उसके साथ वो सीड भी चला जाता है, और जब एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग फ्रूट को खाते हैं तो उसका सीड इधर उधर फेंकते हैं, तो इस प्रकार से सीड का डिस्पर्सल भी हो जाता है। तो फ्रूट का दो वर्क हो गया, एक तो सीड को प्रोटेक्ट करना और दूसरा डिस्पर्सल में हेल्प करना। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सीड्स। लास्ट पार्ट है इसका सीड। सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। सीड ग्रो करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। व्हेन द सीड आर प्लांटेड इनटू द ग्राउंड्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रोइंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन दे गेट एयर वाटर एंड वार्म द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जब इन्हें एयर मिलती है, वाटर और वार्म मतलब गर्मी, सूर्य का प्रकाश जिसे कह सकते हैं, जब इसे मिलता है तो ये सीड ग्रो करके न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब कि उसे नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे गेट एयर वाटर एंड सनलाइट। सीड ग्रो करता है जब इसे एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो ये ग्रो करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या है? बीज से पौधे का बनना जर्मिनेशन है। बीज से पौधे का अंकुरित होना जर्मिनेशन कहलाता है। वे ईट सीड ऑफ प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एंड ग्राउंड्स। हम लोग बीज खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बीज हम लोग
खाते हैं, जैसे कि राइस है, कॉर्न है, ग्राम है, व्हीट है। इस टाइप के सीड को हम लोग एडिबल सीड भी कहते हैं। एडिबल सीड क्या है? जो सीड हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको एडिबल सीड कहते हैं। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।